नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही गुजरात का सियासी पारा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और इसी कड़ी में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, जो कि कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी हार्दिक पटेल लगातार अपनी पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। हार्दिक पटेल की ओर से हर रोज मीडिया में न जाने ऐसे कितने बयान दिए जा रहे हैं जो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की पोल खोल रहे हैं। और अब आपको बता दें, हार्दिक पटेल ने हिंदू धर्म के विरोध पर सवाल उठाते हुए सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। हार्दिक पटेल ने ये सवाल कांग्रेस पार्टी से किया है कि कांग्रेस को हिंदुओं से आखिर इतनी नफरत क्यों है, भगवान श्री राम से आखिर कांग्रेस की क्या दुश्मनी है, ये सवाल भी उनकी तरफ से किया गया है। दरअसल हार्दिक पटेल का ये जो बयान है ये उस वक्त आया है जब गुजरात में कांग्रेस के एक नेता की ओर से राम मंदिर को लेकर एक ऐसा बयान दिया गया है जिसको लेकर कहीं न कहीं गुजरात की सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें, गुजरात कांग्रेस के पूर्व चीफ भरत सिंह सोलंकी ने राम मंदिर को लेकर ये विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रामशिला को इस देश के लोगों ने खूब श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ दर्शन पूजन कर भेजा। गांव में किनारे रखकर ये सोचा कि इससे मंदिर बनेगा, लेकिन इस पर कुत्ते पेशाब करते हैं। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया, लेकिन इस पर अब हार्दिक पटेल ने पलटवार किया है और कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर से हमला बोला है। हार्दिक पटेल ने ट्वीट करते हुए ये लिखा कि मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी जनता की भावनाओं को लगातार ठेस पहुंचाने का काम करती है, हमेशा हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रही है। और आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुजरात कांग्रेस के नेता ने ये बयान दिया कि राम मंदिर की ईंटों पर कुत्ते पेशाब करते हैं। ये ट्वीट हार्दिक पटेल की ओर से किया गया है। तो आपको बता दें, गुजरात में लगातार सियासी बयानबाजी का दौर है, लेकिन इस सियासी बयानबाजी के चक्कर में नेता किस स्तर तक गिर रहे हैं ये साफ तौर पर अब गुजरात कांग्रेस के लीडर भरत सिंह सोलंकी के इस बयान से समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, उसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधने के चक्कर में इस तरीके की ये घटिया और निंदनीय बयानबाजी की है। वहीं हार्दिक पटेल ने साथ में ये भी लिखा है कि मैं कांग्रेस और उसके नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि आपको भगवान श्री राम से क्या दुश्मनी है, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है। सदियों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर भी बन रहा है, फिर भी कांग्रेस के नेता भगवान श्री राम के खिलाफ अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। ये उनकी तरफ से बयान किया है। तो इस तरीके से लगातार हार्दिक पटेल गुजरात कांग्रेस न सिर्फ बल्कि कांग्रेस आलाकमान पर भी हमलावर हैं। आपको ये बता दें कि पाटीदार नेता हार्दिक पटेल गुजरात कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष थे, लेकिन वो लगातार कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे। गुजरात स्टेट लीडरशिप जो है वो उससे खासा नाराज थे, जिसकी वजह से उन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन जब हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया तो उस वक्त उन्होंने कई गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दरअसल सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति करती है, जनता के मुद्दों को समझने के बजाय सिर्फ और सिर्फ विरोध ही करती रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हार्दिक पटेल ने ये भी कहा कि तमाम कांग्रेस के नेता फोन में बिजी रहते हैं और गुजरात कांग्रेस के लीडर्स राहुल गांधी को सैंडविच खिलाने में व्यस्त हैं। इस तरीके की बयानबाजी हार्दिक पटेल की ओर से की गई थी और उन सब के बाद अब हार्दिक पटेल ने इस तरीके से गुजरात कांग्रेस के नेता भरत सिंह सोलंकी की ओर से जो बयान राम मंदिर को लेकर दिया गया है उस पर वो कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आए हैं। आपको बता दें, हार्दिक पटेल जो कि गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे, अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर अब हार्दिक पटेल का अगला कदम क्या होगा, हार्दिक पटेल क्या बीजेपी में शामिल होंगे। इन तमाम अटकलों के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि हार्दिक पटेल 28 मई को राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है।
है तो आपको बता दें, पहले ही ये माना जा रहा था कि हार्दिक पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसी कार्यक्रम में वो बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जिस तरीके से भविष्य के राजनीतिक कदम की घोषणा अभी तक हार्दिक पटेल की ओर से नहीं की गई है, लेकिन हाँ, तमाम मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए और खास तौर पर इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए हार्दिक पटेल ने ये कहा है कि रास्ता तय हो चुका है और सभी को जल्दी पता लग जाएगा कि हर व्यक्ति समाज का हित, राष्ट्र का हित, राज्य का हित समेत 4 मुद्दों के साथ अपने राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि आगे जाकर मैं सब कुछ हासिल करूंगा जो कांग्रेस के साथ रहते हुए मैं नहीं कर सका। मैं गुजरात के लोगों के रास्ते पर चलूंगा और उनकी भलाई के लिए काम करूंगा। ये हार्दिक पटेल का बयान सामने आया है। तो ये वही हार्दिक पटेल हैं जो लगातार गुजरात में बीजेपी पर हमलावर नजर आए हैं, लेकिन जिस तरीके से गुजरात कांग्रेस में उनकी अनदेखी की गई है, जिस तरीके से हार्दिक पटेल को किसी भी एक फैसले में गुजरात कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दी, उसके बाद अब इस तरीके से हार्दिक पटेल की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये नाराजगी नजर आई है, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इस्तीफे के बाद भी लगातार जो बयानबाजी का दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। आपको ये बता दें कि गुजरात कांग्रेस का भी ये दावा है कि वो बीजेपी के निर्देश पर काम कर रहे हैं और भगवा पार्टी में हार्दिक पटेल शामिल होंगे। ये गुजरात कांग्रेस की ओर से लगातार कहा जा रहा है। वहीं राज्य कांग्रेस के नेताओं ने भी ये दावा किया था कि हार्दिक के इस्तीफे वाले पत्र में उन्होंने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर कटाक्ष किया था, वो बीजेपी के निर्देशों पर ही किया गया था। यानी वो इतना बड़ा जो लेटर हार्दिक पटेल का सामने आया था, उसको लेकर भी लगातार गुजरात कांग्रेस बीजेपी पर ही हमलावर है और ये कह रही है कि दरअसल बीजेपी के इशारे पर ही हार्दिक पटेल ने ये पूरा लेटर जारी किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से लेकर गुजरात के तमाम जो नेता हैं और जो बड़े नेता हैं उन पर निशाना साधा और साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को एक आईना दिखाने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि गुजरात और गुजरातियों का अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसका खामियाजा उन्हें आने वाले वक्त में 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया था। तो कहीं न कहीं ये स्थिति अब कांग्रेस पार्टी के लिए गुजरात में हो चुकी है, क्योंकि हार्दिक पटेल एक न सिर्फ गुजरात कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष थे, बल्कि जिस तरीके से बीते विधानसभा चुनाव गुजरात में हुए उसमें कांग्रेस पार्टी अच्छे खासा वोट बैंक कांग्रेस पार्टी ने हासिल किया था और उसकी एक बड़ी वजह हार्दिक पटेल को भी माना जा रहा था, क्योंकि हार्दिक पटेल पाटीदार नेता हैं और पाटीदार जो वोट बैंक है गुजरात में वो अच्छी खासी संख्या में है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर गुजरात में अब हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं जो पाटीदार वोट बैंक बीजेपी के हाथों से छिटक चुका था, अब वो एक बार फिर से हार्दिक पटेल के जरिए बीजेपी में शामिल हो जाएगा, यानी बीजेपी को पाटीदार समुदाय वोट करेगा, ये माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों की ये राय है और जाहिर तौर पर अगर हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल होते हैं तो इसका बड़ा फायदा गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को होगा और इसको लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। और यही वजह है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी को ये रास नहीं आ रहा है। उनका ये आरोप है कि बीजेपी राम नाम का इस्तेमाल कर रही है और राजनीतिक फायदे के लिए ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। अब गुजरात कांग्रेस के नेता कि राम मंदिर पर भी इस तरीके की विवादित टिप्पणी सामने आई है, जो कि अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर क्या गुजरात की जनता अब इसका हिसाब किताब कांग्रेस के साथ करेगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।